कोई अगर ये मानता है कि जीवन समाप्त हो जाने के बाद कुछ नहीं रहता, आत्मा भी नहीं रहती, शरीर तो नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, अगर ऐसा कोई मानता है तो उसे भी जीवन भर सुखी रहने के लिए अपने मन इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण चाहिए। जो अपने मन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकता है वो सच्चे अर्थ में सुखी नहीं हो सकता। चित्त की शांति चाहिए, बहुत धन हो, चित्त अशांत हो, बहुत विद्वान हो, चित्त अशांत हो, बड़ा पूज्य और प्रतिष्ठित हो, चित्त अशांत हो, सुखी कैसे रहे? धन न हो, विद्या न हो, पद न हो, प्रतिष्ठा न हो, चित्त सुरस, चित्त में शांति, उसके समान कोई सफल नहीं। लोग धन कमाते हैं, ये जानते हैं कि मेरे रहते रहते धन नष्ट हो सकता है और शरीर छूटने पर तो सदा के लिए सब गायब हो जाता है। लेकिन वे भी लोग धन कमाते हैं, समझते हैं कि जीवन भर तो जरूरत है धन की, तो जीवन भर सुखी रहने के लिए लोग धन कमाते हैं। अगर किसी को ये निश्चय हो कि मरने के बाद कुछ नहीं रह जाए, तो क्या जीवन भर सुखी रहने के लिए उनको साधना नहीं करनी चाहिए? मरने के बाद खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन जीवन अगर नरक में रखा जाए तो क्या मतलब है? जीवन में सुखी रहना, सुखी वही है जिसके मन में चिंता शोक नहीं है, और चिंता शोक उसे नहीं होता है जिसके मन में मोह नहीं। मोह शोक का उत्पादक है, मोह रहेगा शोक आएगा, जितनी मात्रा में मोह रहेगा उतनी मात्रा में शोक आएगा। मोह शोक से मुक्त मनुष्य, पूर्ण मनुष्य बन जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। जीवन पर सुख से रहना। लेकिन जिसको ये बोध है कि मरता कुछ नहीं, न जड़ मरता है न चेतन मरता है, केवल वियोग होता है। ये तो विज्ञान भी कहता है कि कोई मौलिक वस्तु नष्ट नहीं होती। जड़ चेतन ये दो सत्ताएं नित्य हैं। विवाद किया जा सकता है, विवाद से कोई समाधान नहीं होता। विनम्रता पूर्वक समझने की जरूरत होती है। जो जानता है, मानता है, सोचता है, क्रोध करता है, काम में उलझता है, मोह करता है, क्षमा करता है, त्याग करता है, शुभ और अशुभ दोनों वृत्तियों को उठाता है, अपनी इंद्रियों को उलझाता है, दुख जान करके इंद्रियों को समेट करके संयत होता है, विवाद करता है। जब समझदारी हो जाती है विवाद से हट करके रहता है। इस प्रकार जो सबके अंदर में बैठा प्रेरिता, जिस पर सुखों और दुखों का आघात पड़ता है, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, ये जो सोचता है क्या उजड़ है? क्या मिट्टी में सोचने की क्षमता है? पानी में, आग में, हवा में सोचने की क्षमता है? क्या ये पेड़, पहाड़ और मकान में सोचने की क्षमता है? सोचना कहाँ से होता है?
चेतन से। चेतन के लक्षण जड़ में नहीं। देसी भाषा में मिट्टी पानी आग हवा कहें, वैज्ञानिक भाषा में ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस रीडियम इत्यादि कहें, उनमें चेतना का कोई लक्षण नहीं। चेतना एक स्वतंत्र गुण द्रव्य में रहता है। गुण और द्रव्य का समवाय संबंध है। समवाय संबंध का अर्थ होता है नित्य संबंध, जो अलग अलग न किया जा सके। हमारा आपका संबंध संयोग संबंध है, समवाय नहीं। मिले और छूटे, लेकिन हमारा अपने आप का संबंध समवाय है। मैं स्वयं मैं से छूट नहीं सकता। मैं आसन पर था, मैं के सहित, वहां से चला रास्ते में मैं के सहित मैं था, यहाँ आया मैं के सहित मैं से मैं अलग होना संभव है। चेतना एक गुण, और वह जिस द्रव्य में है उसी को चेतन, आत्मा, जीव, आत्मरूप, सोल, अवंतर परमात्मा ब्रह्म भी वही, उसके अलग, उससे अलग कोई परमात्मा ब्रह्म नहीं। चेतना गुण है, चेतन गुणी, गुण गुणी का समवाय संबंध है, नित्य संबंध है। गुण का प्रकटीकरण संयोग में होता है। एक तत्व कोई कार्य नहीं बना सकता, ये वैज्ञानिक भी मानते हैं। दूसरे तत्वों के मिले बिना कोई कार्य नहीं बनता। संयोग हुए बिना किसी गुण का प्रकटीकरण नहीं होता। वायर में विद्युत है, लेकिन बल्ब न हो, रॉड न हो, पंखे न हो, तो प्रकट कहाँ होगा? लेकिन बिजली, विद्युत, वायर नहीं है। वायर अलग है, विद्युत अलग है, तार अलग है, बिजली अलग है। तार केवल माध्यम है, विद्युत शक्ति, जो वायर के माध्यम से, लट्टू और रॉड के माध्यम से प्रकाश के रूप में आता है या नाना क्रियाएं करता है। चेतन मन इंद्रिय अंतःकरण संबंध में चेतन का गुण उद्घाटित होता है। मन इंद्रिय अंतःकरण का संबंध न हो तो चेतन का गुण उद्घाटित नहीं होगा। लेकिन मन इंद्रिय अंतःकरण चेतन नहीं है, अलग अलग है। जड़ अलग है, चेतन अलग है। जड़ नित्य है, चेतन नित्य है। इस बात को जो समझता है वो अपने अस्तित्व को और जड़ के भी अस्तित्व को नित्य समझता है। सत्ता जो कुछ है वो नित्य है, केवल परिवर्तन है। जड़ पदार्थ विकारी होते हैं, उनमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन ही निर्माण है और विनाश है। मूलतः निर्माण विनाश कुछ नहीं, केवल परिवर्तन ही को हम निर्माण विनाश कहते हैं। प्रकृति जड़ तत्व विकारी है, इसलिए परिवर्तन है। चेतन आत्मा निर्विकारी है, उसमें परिवर्तन नहीं। वह संबंध में दृष्टा रहता है, जानता है, जान करके समझ न होने से मानता है, मान करके दुखी रहता है। हम जानते हैं तो जान करके किसी को अनुकूल मानते हैं और किसी को प्रतिकूल मानते हैं। अनुकूल प्रतिकूल होते भी हैं। कोई प्रेम से बोलता है, सहयोग करता है, प्रेम मोह हो जाता है, राग हो जाता है। कोई कट बोलता है, असहयोग करता है, विरोध करता है, वैर हो जाता है, दुख हो जाता है। विवेकवान अनुकूलता का व्यवहार करते हैं लेकिन राग नहीं करते। व्यवहार अनुकूल में ही संभव है, प्रतिकूल में नहीं। प्रतिकूल में तो व्यवहार करके निकल जाना होता है,
प्रतिकूल लोग मिले, व्यवहार कर लिया, चुप करके नम्र हो करके निकल गए। रोज रोज प्रतिकूल में रह करके व्यवहार असंभव है, क्लेश होगा। अनुकूल में ही व्यवहार संभव है। इसलिए व्यवहार को अगर कोई सुरक्षित रखना चाहता है तो परस्पर में अनुकूल बर्ताव करे। इसलिए अनुकूल बुरा नहीं है, राग करना बुरा है। अनुकूल में प्रियता होती है, हल्की प्रियता ठीक है। दृढ़ ममता नहीं। कौन सी वस्तु की ममता की जाए? जो आज अनुकूल है अगर उसका विचार बदल जाए तो कल प्रतिकूल हो जाता है। मनुष्य का मन क्षण क्षण बदलता है। अन्यस्य चित्तम अभिसंचरेणम। साथी बराती का चित्त अत्यंत चंचल है, कब बदल जाएंगे ठिकाना नहीं है। लेकिन ये दृष्टि रख करके उन पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। उन्हीं में कितने ऐसे हैं जो पक्के हैं, कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि समझ पक्की है उनकी। किंतु मोह उनसे भी करने की जरूरत नहीं है। मोह से कोई फायदा होने वाला नहीं। आसपास के लोगों के साथ सुंदर बर्ताव करो, मोह करने से क्या होगा? अनुकूल में ही व्यवहार की निरंतरता चल सकती है। क्षणिक व्यवहार प्रतिकूल में बरता जाता है। जहाँ गए, मिले लोग, प्रतिकूल हुआ तो झगड़ा नहीं किया, नम्र होकर व्यवहार बरता और निकल गया। किंतु निरंतर का व्यवहार अनुकूल में संभव है। जीवन में ये दोनों स्थितियां मिलती हैं, अनुकूलता मिलती है, प्रतिकूलता मिलती है। विवेकवान अनुकूलता में बर्त करके प्रतिकूलता से हट करके व्यवहार करते हैं। जहाँ प्रतिकूलता आ गई वहाँ भी बर्ताव कर लिए और निकल गए। उसमें अस्थायित्व नहीं लेते, क्योंकि उसमें क्लेश होगा, साधना में रुकावट होगी। वैर उससे भी नहीं करेंगे, हित उसका भी चाहेंगे। जिसने हमारे सामने प्रतिकूलता उपस्थित की, उसके प्रति भी हमारे हृदय में कल्याण की भावना होगी। लेकिन उसका संबंध ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। पूरे जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल आते हैं और उसी में राग और द्वेष आते हैं। राग और द्वेष यही दोनों गले की फांसी है। मोह हुआ, द्वेष होगा। मोह और वैर, ये दोनों से अपने को निकाल लेना साधना है। सद्गुरु ने कहा है, जैसी कहे करे जो तैसी, राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, ये विधि आप संवारे। जैसा कहे तैसा करे, जैसी कहे करे पुन तैसी। राग द्वेष निर्वारे, राग द्वेष का निर्वार करे। निर्वार कहते खोलने को, अलग अलग करने को। राग द्वेष की ग्रंथि मन में न रखे। जैसी जिसकी बुद्धि है, कहता है, सुनता है, व्यवहार करता है। अनुकूलता में ममता न करे, प्रतिकूलता में वैर न करे। अनुकूलता प्रतिकूलता धूप छाया की तरह एक साथ लगे रहते हैं। इसमें विवेक पूर्वक बरतना हमारी साधना है। दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो, यही जीवन का फल है। आप दृष्टा, आप चेतन, सब कुछ जानते हैं, जान जान करके मानते हैं। मानना भी पड़ता है। आगे चल रहे हैं, गोबर पड़ा है तो गोबर को गोबर मानना पड़ेगा। सांप पड़ा है, सांप मान करके हटना पड़ेगा। कोई उटपटांग आदमी है, उसको मानना पड़ेगा, ऐसा है, बैर नहीं किया जाएगा, हित उसका भी सोचा जाएगा, लेकिन उससे बचा जाएगा। मानना पड़ता है। दृढ़ मानना गलत है। श्री काशी साहब ने निष्पक्ष सत्यान दर्शन में बराबर ये कहा है, दृढ़ मानने का त्याग करो, दृढ़ मानना छोड़ो।
अनुकूल कैसे न माना जाए? जो अनुकूल है अनुकूल मानना पड़ेगा, और अनुकूल में प्रियता भी होगी। प्रतिकूल को प्रतिकूल मानना पड़ेगा और प्रतिकूल में प्रियता नहीं होगी, ये भी सच है, ये सब मानना पड़ेगा। लेकिन प्रतिकूल के प्रति ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं होगा, उसका विनाश हो जाए, पतित हो जाए, ये नहीं हो, उसका भी हित हो, उसका भी कल्याण। जो अनुकूल है उसके कल्याण के लिए हम कुछ गलत नहीं करेंगे। इसे लौकिक कल्याण के लिए खूब पैसा बच्चे को हो जाए तो जायज नाजायज बटोरने लगे, विवेकवान गृहस्थ ये नहीं करेगा, सहयोग कर देगा बच्चे का, सब कमाए खाएंगे, अनुचित करके हम बटोरेंगे, उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। और बच्चे को तो क्या होगा, मायक ठिकाना नहीं है, हम अनुचित बटोर दें, हो सकता है बच्चा शराब कबाब में उड़ा दे, ये ऐसे ही चला जाए। इसलिए विश्वास रखना चाहिए, 3.5 हाथ की काया मिली है, इसके साथ प्रारब्ध जुड़ा है, भोजन वस्त्र मिलेंगे, अपने हाथ पैर मारने चाहिए, किसी को आलसी नहीं होना चाहिए, जो जहाँ रहे श्रमशील रहे, श्रम करे, भोजन वस्त्र मिलेंगे, पहले वालों को मिले हैं, हमें मिल रहे हैं, आगे लोगों को मिलेंगे। पक्षी के पास कोई संग्रह नहीं, नंगे, सुबह से उठ करके जैसा पक्षी चहचहाते हैं, आदमी कहाँ उतना प्रसन्न रहता है। कुत्ते जानवर हैं, कुछ संग्रह नहीं है, रोज खाते जीते हैं, बंदर हैं, चींटियाँ हैं, नाम कहाँ तक लिया जाए। कितने जानवर हैं, कोई संग्रह नहीं, उनके ऊपर कपड़ा भी नहीं, कोई स्थिर मकान नहीं, कुछ नहीं, और हम लोगों से अधिक बढ़िया ढंग से वो जीते हैं। हम लोगों का गुजर नहीं होगा, गुजर ही लेकर के आदमी रोता रहता बेकार में। श्रम करो, आलसी कहीं न रहो, जो जहाँ रहे श्रमशील रहे, गुजर होगा, निर्वाह होगा। दृढ़ मानना छोड़ो, राग द्वेष निर्वारे, राग द्वेष का निर्वार हो जाता है जब, तो चित्त सरल हो जाता है। राग रहेगा कहीं तो बार बार चित्त उसी में घूमा करेगा, द्वेष रहेगा तो उसमें घूमा करेगा। किसी को अगर हम बैरी मानते हैं, कैसे उसका विनाश करें, ये चित्त का चक्कर चला करेगा। जिसके प्रति बड़ी ममता होगी, उसको कैसे संपन्न बनाएं, ये बात चित्त में रात दिन चला करेगी। ये दोनों रोग है। चित्त विवश न हो, दृढ़ मानना छोड़ देने पर चित्त विवश नहीं होता, प्रेमियों के प्रति विवश नहीं होता, वैरियों के प्रति विवश नहीं होता, सरल होता, सहज होता, उसमें गांठें नहीं होती, इसलिए विवशता नहीं होती, चित्त में कुतर्क नहीं होता, चित्त सरल होता है। सरल चित्त अपने आप में स्थित हो सकता है। दृष्टाभ्यास, अपने आप को शुद्ध दृष्टा मानो, शुद्ध चेतन हो, मानो, जानो, समझो, आप चेतन हो, जड़ नहीं। आप जो कुछ मन के सामने आता है उसमें उलझ जाते। मन दरवाजा है, मन दरवाजे से संसार को देखते हो, मन का दरवाजा बंद कर दो, संसार गायब है। मन के दरवाजे से ही संसार हमारे सामने उपस्थित होता है। मन का दरवाजा बंद हो जाने पर संसार अनुपस्थित हो जाता है। ये मन का दरवाजा ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। एक मन की शुद्धि जीवन की शुद्धि, और मन की अशुद्धि जीवन की अशुद्धि है। इसीलिए साधक का मन वक्र नहीं होता, टेढ़ा नहीं होता, कुटिल नहीं होता, सरल होता है। कुटिल का अर्थ टेढ़ा, जिह्वम, संस्कृत में जिह्वम कहते हैं टेढ़ा को। जिह्वम मनर्थम मायाचेत, उसमें कुटिलता नहीं होती, झूठ नहीं होता, माया
छल कपट नहीं होते। सरल चित्त, संत सरल चित्त होते हैं, साधक सरल चित्त होते हैं। जो सरल चित्त हो ही संत है, कपड़ा कुछ हो। और जिसमें सरलता नहीं है, देखने का बैराग है, सब बात में बड़ा कड़ा है, लेकिन चित्त सरल नहीं है, तो वो दशा नहीं आई। सरल चित्त, सरल चित्त होने पर वह अपनी दशा में स्थित हो सकता है। कुटिल चित्त स्थिर नहीं होगा, उद्वेग बना रहे। इसी उद्वेग को शांत करने के लिए सेवा, स्वाध्याय, साधना, ये तीनों की जरूरत है। स्थूल सेवा, सेवा जो नहीं करेगा उसका चित्त सरल नहीं होगा। सबका शरीर व्यवहारिक है, सबको आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति साथियों के सहयोग से होती है। हमें भी कुछ करना चाहिए जिससे दूसरे को सहयोग मिले। सेवा की परम आवश्यकता है। जो अपनी योग्यता की सेवा नहीं करता है उसका चित्त शुद्ध हो ही नहीं सकता। आलसी और निकम्मा कभी पवित्र मन का नहीं होता है। जो श्रमशील है, अपनी श्रेणी और योग्यता के अनुसार सेवा करता है, उसका चित्त निर्मल होता है। सद्ग्रंथों का स्वाध्याय जो नहीं करेगा उसके विचार निर्मल नहीं होंगे। सद्ग्रंथ और सत्संग से प्राप्त ज्ञान पर जो निरंतर चिंतन मनन नहीं करेगा उसका मन ठीक नहीं होगा। ये सब साधन है। सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, साधना से ही समाधि संभव है। समाधि फल है। चाखे सदगुरु दे न तूरी, साहब ने ज्ञान चौतीसा में कहा है कि सदगुरु उसे तोड़ करके नहीं दे सकते हैं कि आप चख लें। स्वयं करना पड़ेगा। जब आप परिश्रम करेंगे तब वो दशा आएगी। इस क्रम को कभी न भूलें। जो जा रहा है सेवा करें, तन से, धन से, विद्या से, वाणी से, जो शक्ति आपके पास है उससे सेवा की भावना और क्रिया होनी चाहिए। और सत्शास्त्रों का ज्ञान, वैराग, भक्ति प्रतिपादक निर्णय वाणियों का अध्ययन होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए और इन पर अभ्यास करना चाहिए। तब अभ्यास करते करते समाधि की अवस्था आती है। और मूल में ये ध्यान रखना चाहिए, चित्त सरल हो, कुटिल न हो, वक्रता न हो, टेढ़ापन न हो, सरलता हो। आत्मा नित्य है और ये जड़ प्रकृति भी नित्य है। दोनों पदार्थ नित्य हैं। संसार में कोई मौलिक पदार्थ अनित्य नहीं है। जड़ चेतन दोनों मौलिक, मूले मूला भावाद मूलम मूलम। कपिल ऋषि ने कहा, मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती। जड़ बिना जड़ की होती है। जड़ चेतन ये सब के मूल है। सारे कार्य पदार्थों के मूल जड़ चेतन है। कुछ कार्य पदार्थ जड़ात्मक है, केवल जड़ जड़ के संयोग से, और कुछ कार्य पदार्थ जड़ चेतन संयोग से। पेड़ पहाड़, मकान, पेड़ पहाड़ और ये चांद सितारे, बादल, वायु, ये जड़ात्मक है, जड़ जड़ के संयोग से है। लेकिन मकान, किताब, मशीन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जड़ चेतन के संयोग से। देहें, चेतन जड़ पदार्थों को लेकर के रचता है। तो जड़ और चेतन मूल है, लेकिन इनका मूल कुछ नहीं। ये अमूल है, मौलिक यानी स्वयं मूल है। मूल का विनाश नहीं होता है। जड़ चेतन दोनों नित्य होने से दोनों का विनाश नहीं।
यह बोध जिसको है वो ये समझता है कि इस जीवन में जो हम करते हैं आज वो मिलता है, शरीर छूट जाएगा, आगे भी वो मिलेगा। इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बांग्ला भाषा के पढ़ैया लोग एक जगह सो जाएं, जब उठेंगे तो सब अपनी अपनी भाषा बोलेंगे। सोने से भाषा गायब नहीं हो गई। ऐसे अनेक कर्मों के संस्कारी जीव शरीर छोड़ते हैं तो उन संस्कारों को लेकर के ही आगे चलते हैं, वो गायब नहीं हो जाते, वो एक कर्म भोग दे करके क्षीण होते हैं। इसलिए कर्म फल भोग दे करके क्षीण होते हैं। इसलिए जिसे ये बोध है कि आत्मा अमर है, उसकी साधना सच्ची हो। और बुद्ध ने भी कहा है कि जिसे परलोक पर विश्वास नहीं है वो सही साधक नहीं हो सकता है। परलोक का मतलब इस जीवन के बाद भी जीवन का अस्तित्व है। यह जो विश्वास रखता है वही सच्चा साधक हो सकता है। ये धम्मपदम में उन्होंने कहा है। तो मैंने कहा कि जिसको ये निश्चय है कि मरने के बाद कुछ नहीं रह जाता है, उसको भी जीवन में साधना करना चाहिए, सरल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, पूरा जीवन सुख के लिए ये काम करना चाहिए। जैसे पूरा जीवन सुख से रहने के लिए लोग धन कमाते हैं, वैसा पूरा जीवन सुख से रहने के लिए, शांति से रहने के लिए साधना करना चाहिए। मर जाने के बाद नहीं रहेगा, जीवन भर तो सुखी रहे। लेकिन जिसे आत्मबोध है और वास्तविकता यही है कि आत्मा अमर है, उसके लिए तो लोक परलोक दोनों हैं, आज है और आगे भी जीवन है। इसलिए साधना करें, मन को संयत करें। शरीर छूट जाने के बाद धन दौलत और यहाँ की चीज़ें यहीं रहेंगी। जो आप आध्यात्मिक कमाई कर लेंगे वही आपके साथ चलेगी। इसलिए उस पर जोर होना चाहिए। अब सभी साधक ध्यान के पोजीशन में बैठे, झुक करके न बैठे, गला झुका के न बैठे, पीठ की रीढ़, गला, सिर सीधा रखें। तन करके बैठने की जरूरत नहीं है, सहज सीधा रखें। और जब उनको देर तक में उनको तकलीफ इसमें होने लगे तो थोड़ा ढीला हो जाए, आराम हो जाए तो फिर ऐसे बैठे। सामान्य लोगों के लिए ये निर्देश है कि दृष्टि योग करें। बंद आंखों में जो दिखाई दे उसी में मन को एकाग्र करें।